हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए एनटीपीसी CV2 का टेस्ट सीरीज नंबर 19। इसके पहले हम 1 से 28 तक अपलोड कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप बारी बारी से सभी सेट को देख लें। बता दें दोस्तों कि इसमें प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 का टेस्ट सीरीज नंबर 19 है। इसमें टेस्ट 19 आज होगा। अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर जो लोग इसका सेट अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके सेट के। आप बता दें दोस्तों, इसमें हम 71 से 120 के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पार्ट देंगे। वीडियो की ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम जनरल अवेयरनेस को ही पार्ट देखते हैं। इसमें बता दो कि हर क्वेश्चन के आपको हम 5 सेकेंड का टाइम देंगे। अगर जो लोग अगर जानते हैं उसका अपना 50 GS करंट क्वेश्चन में आपको काउंट करना है, कितना हमारे सही हो रहे हैं और कितना गलत हो रहे हैं, कितना इंक्रीज करना चाहिए, कितना हमको और चाहिए, तो अपना भी अनुमान लगाते चाहिए। आप चलते हैं देरी न करते हुए वीडियो के क्वेश्चन के ऊपर। अगर जो वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हेलो फ्रेंड, अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अब वीडियो में के 71 के ऊपर 71 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय के वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। USA में है, कनाडा में है, UK में है, फ्रांस में है। आपको सही जवाब देना है दोस्तों। तो आप दे चुके होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में है। इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 72 के ऊपर। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भारतीय मुद्रा की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। आने की बताना है दोस्तों कि पौधे की लुगदी का प्रयोग किया जाता है, कपास और लत्ते का प्रयोग किया जाता है, पुनर्चक्रित कागज का प्रयोग किया जाता है, या तो फिर पुनर्चक्रित कागज या शुद्ध मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। आपको सही जवाब देना है दोस्तों। तो आप दे चुके होंगे, सोच चुके होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा कपास और कपास के लत्ते। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कैटन टावर किस देश में है। तो आप इसको सही जवाब इसका होगा चीन में है। कैटन टावर क्या है? चीन में। ऑप्शन नंबर 73 का 1 इसका राइट आंसर होगा। अपना क्वेश्चन भी सही को गिनते जाए दोस्तों कि 50 में हमारा कितना सही होता है और कितना गलत होता है। अब चलते हैं 74 के ऊपर। 74 कह रहा है कि शोर किस स्तर से ऊपर का शोर कान को दर्द एवं क्षति के कारण होता है। बताना दोस्तों कितना डेसिबल से ऊपर आने पर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है। तो आपको सही जवाब देना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा लगभग 130 डेसिबल। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर 130 डेसिबल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 75 के ऊपर। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य है। PM क्या बताना दोस्तों कि PM का फुल फॉर्म क्या होगा, बताना। तो आप लोग सोच सके होंगे कि इसका सही आंसर होता है पार्टिकुलेट मैटर होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। PM क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 76 के ऊपर। 76 नंबर क्वेश्चन करा कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है। बताना है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है। सर्विस है कि सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि वेबसाइट है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यह एक सर्विस है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटर एक सर्विस है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 77 के ऊपर कि खगोलीय लिपि वर्ष को मापा जाता है। बताना है खाली स्थान कि किस में मापा जाता है खगोलीय लिपि। इसका तो आप सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सही जवाब तो जानते होंगे। इसका जो सही जवाब होगा प्रकाश वर्ष होता है। इसका राइट आंसर B हो जाएगा दोस्तों। कभी होता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। वर्ष बराबर मीटर में कितना होगा तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। अगर जो यही बोलता किलोमीटर में तो 2-3 घटा देंगे 12 हो जाएगा। 12 हो जाता किलोमीटर में, मीटर में 15 होता है। तो
तो इसका इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 78 के ऊपर। 78 नंबर क्वेश्चन करा कि जी सेट 16 क्या है। आपको बताना है कि जी सेट 16 क्या है। इसका सही जवाब होगा जी सेट 16 जो होता है एक संचार उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। जी सेट 16 जो दोस्तों कब प्रक्षेपित किया गया था, यह 2014 में प्रक्षेपित किया गया था। जी सेट 16 ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका एक संचार उपग्रह है, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 17 कि सांडों को वंश करने के लिए जल्लीकट्टू किस राज्य की प्रसिद्ध है। तो जल्लीकट्टू के बारे में तो जानते होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो जल्लीकट्टू इसका क्या होगा बता दूं, इसका जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन हो रहा 80 नंबर कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहले जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी। बताना है दोस्तों कौन सा जोड़ी था जो बनाया गया था 1910 में ऑडियो हेडफोन, इसको बताना है आंसर। तो इसका सही हो जाएगा नाथिनियल वर्ल्डविन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 81 के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन से सारी शारीरिक क्रियाएं एक कोशिका में देता है। बताना है दोस्तों कि जितना शरीर की जरूरत है सारी शरीर की जो क्रियाएं हैं जो एक ही कोशिका में कर देता है वह कौन सा है, कौन किसको से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है शरीर की सारी क्रियाएं जो होता है एक कोशिका में कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 82 के ऊपर कि नीचे दिए खाद्य करी में कौन सा सबसे कम ऊर्जा पाता है। पतियां है, टिड्डा, पक्षी, फिर पक्षी से बिल्ली। बताना है कि किस में ऊर्जा कम होती है। इसका सही जवाब होगा बिल्ली में होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये होता है खाने लंबा बढ़ा जाता है श्रृंखला उसी उसी उसका ऊर्जा क्षमता कम जाता है, कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्ली में ऊर्जा कम होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 83 के ऊपर। कह रहा है कि निषेचन का पश्चात फूल में कौन सा हिस्सा बीज बन जाता है। बताना 283 के कौन सा बीज बन जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड। बीजांड जो होता है निषेचन के पश्चात फूल का हिस्सा बीज बन जाता है, बीजांड जो होता है बीजांड बन जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 84 के ऊपर। ऐसा एक लक्षण जिसमें मकड़ियों कीट से भिन्न है वह है। जो लक्षण बताना दोस्तों कि जिसमें मकड़ियाँ जो कीटों से भिन्न होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। कहा पैरों की 4 जोड़ी, क्योंकि मकड़िया में पैरों की संख्या 4 जोड़ी होती है, यही मेन भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं 85 के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 85 नंबर थोड़ा सा नीचे का 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पैरा ओलंपिक एक विधि खेलों का वह आयोजन है जिसमें वह एथलेटिक्स भाग लेते हैं। जो बताना दोस्तों कि पैरा ओलंपिक के जो खेल होता है जो हाल ही में अभी संपन्न हुआ है उसमें जो भाग लेने वाले एथलेटिक्स होते हैं, आपको बताना किस तरह के एथलेटिक्स होते हैं। अभी समाप्त हुआ कुछ दिन पहले। तो जानते होंगे दोस्तों कि पैरा एथलेटिक्स खेलों में जो शारीरिक विकलांगता होती है, सभी जो होता है विकलांग होना चाहिए, लेकिन शारीरिक विकलांगता एक हिस्से के सीमा तक के साथ एक सीमा के साथ जो विकलांगता होती है वही पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बताऊँ दोस्तों कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था। सबसे पहले पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब होती है, 1960 इसका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 86 के ऊपर। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण बोलने वाले वक्ताओं द्वारा अक्सर व्यक्त यह कथन है कि पृथ्वी में मानवों की आवश्यकता के लिए बहुत है परंतु उसके लालच के लिए नहीं। यह किसके द्वारा कहा गया है। बताना दोस्तों यह किसने कहा था। फिर से दोहरा देता हूँ कि पर्यावरण बोलने वाले प्रवक्ताओं द्वारा अक्सर व्यक्त यह कथन है कि
पृथ्वी में मानवों की आवश्यकता के लिए बहुत है, परंतु उसके लालच के लिए नहीं। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो हमारे राष्ट्रपिता, ये बताना है दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता जो होते हैं कौन? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था यह कथन। महात्मा गांधी की क्या है? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर ये रहा दोस्तों 87 नंबर कि शब्द कोलोजियम प्रणाली किस क्षेत्र के साथ शब्द संबंधित है? बताना दोस्तों कोलोजियम प्रणाली किससे संबंधित है? आपको सही जवाब देना है। आप काउंट कर ले जाइए कितना सही होता है। एक साइड यहाँ सही जवाब होगा न्याय प्रणाली के अंतर्गत है। कोलेजियम प्रणाली किसके तहत? न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 88 नंबर। 88 क्वेश्चन करा मनुष्य का पाचन निम्न में से प्रारंभ होता है। तो आप वेरी सिंपल क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि मुख गुहा से होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर मुख गुहा। अब चलते हैं 89 के ऊपर। मनुष्यों में कौन सा वंशानुगम लक्षण नहीं है? तो बताना दोस्तों कि मनुष्य जो होता है वंशानुगम होता है, तो कौन लक्षण नहीं हो सकता है? आपको सोचना है। तो आप सोच लिए होंगे दोस्तों कि वजन जो होता है वंशानुगत नहीं होता, क्योंकि वजन की सबका सब टाइप के होता है सब, तो यह वंशानुगत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 90 के ऊपर दोस्तों कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं? जीन के बारे में तो जानते होंगे दोस्तों, डीएनए जो होता है जीन, डीएनए का इकाई क्या होता है? डीएनए का इकाई क्या होता है? जीन होता है। तो ये होता है कि जीन जो है परिवर्तन एक पीढ़ी दूसरे की, तो क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों, आप बता इसको कहते हैं, इसका राइट आंसर उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर उत्परिवर्तन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 91 के ऊपर। 91 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि भारतीय संविधान में निम्न कौन सा तत्व के द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार की भावना उद्भव होती है? बताना है दोस्तों किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा संप्रभुता के द्वारा, जो संपूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार की भावना उद्भव होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताओ दोस्तों कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? आपको संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है कि दोस्तों कि सरकार जो होता है, सरकार आंतरिक और बाध्य रूप से स्वतंत्र हो, बाध्य रूप से स्वतंत्र हो बिना किसी दबाव का, यानी कि जो आर्थिक पूरा स्वतंत्र हो, किसी बिना दबाव का जो स्वतंत्र। अब बता दें, अब चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा स्पीड करते हैं दोस्तों कि संसद 2 प्रकार के होते हैं। अब जानते होंगे राष्ट्रपति के नेतृत्व वाले और दूसरा संसदीय। बताना है दोस्तों कि भारत यूएसए और इंग्लैंड में किस प्रकार की सरकारें हैं? आप जानते होंगे सरकारें 2 प्रकार की होती है, एक राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली और दूसरा संसदीय के नेतृत्व। बताना है भारत यूएसए और इंग्लैंड में किस प्रकार की सरकारें होते हैं? आपको बताना है दोस्तों किस प्रकार के। तो यहाँ पर आप सही जवाब होगा भारत एक संसदीय शासक है, इंग्लैंड भी एक संसदीय शासक है, लेकिन यूएसए जो होता है राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली सरकारें हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब संसदीय सरकार में भारत की जो संसदीय सरकार है 2 तरह के होते हैं, एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन है। तो बताना दोस्तों उच्च सदन किस होगा? उच्च सदन जो होता है, उस सदन को हम कहते हैं राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा जो कभी विघटित नहीं होता, लेकिन लोकसभा विघटित होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि पिरामिड जो होता है किसने बनाया? बताना है दोस्तों पिरामिड जो होता है जो कहाँ? गीजा मिस्र। तो
तो इसका सही हो जाएगा फराओं के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर फराओ। अब चलते 94 के ऊपर। कृत्रिम उपग्रह निम्न में के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। कृत्रिम जो उपग्रह होता है किसको उपयोग नहीं करते किए जा सकते हैं, तो अब क्या बात इसका सही जवाब होगा रेडियो, टीवी और टेलीफोन संकेत के रिले करने के लिए उपयोग में नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर कृत्रिम उपग्रह में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 95 के ऊपर। 95 करा दोस्तों, इनमें से कौन सा तरीका उपयोग में लाकर आप दही में उपस्थित जल को अलग करेंगे। बताना तरीका बताना दोस्तों कि जिससे आप दही में से उपस्थित जो जल है अलग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा निष्पादन के द्वारा, निष्पेदन के जो हम प्रयोग करके उपयोग करके हम जो दही में उपस्थित जो जल होता है उसे हम अलग कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन होता है कि 332 ईस्वी पूर्व में जिस मौर्य सम्राट के यमन पर पंजाब से और नंद राजवंश के गंगा के मैदानों के निष्कासित किया था वह था कौन। बताना है दोस्तों शासक जो पहले नंद वंश का शासक वंश था चल रहा था, जिसने 322 ईसा पूर्व में वहां के पंजाब के हटा नंद वंश को समाप्त कर दिया था। तो किसने निष्कासित किया था बताना। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है नंद वंश के बाद। तो यहाँ बताना दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। इतिहास पर चंद्रगुप्त मौर्य थे कि नंद वंश के अंतिम शासक नंद घनानंद थे, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना मौर्य वंश की। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहाँ तो बोलते अंतिम शासक बोलता दोस्तों तो विद्यारथ हो जाता, मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्यारथ हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विद्यारथ हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 97 के ऊपर। कह रहा है कि थार मरुस्थल के विषय में क्या सत्य नहीं है। जानते हो कि थार एक मरुस्थल है जो कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, आपको कमेंट में बताना है जवाब तो कि थार मरुस्थल कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा कि जल जलाशय और धाराओं को उपलब्ध है और वहाँ जो हुआ वर्षा के बिना भी सदैव रह सकता है। थार मरुस्थल जो है वहाँ रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 98 के ऊपर दोस्तों। कह रहा है कि एक अन्य मुद्रा के संदर्भ में एक मुद्रा की कीमत के लिए शब्द है। क्या होगा दोस्तों कि एक अन्य मुद्रा के संदर्भ में एक मुद्रा की कीमत के लिए शब्द है, उसे हम क्या कहते हैं नाममात्र के विनिमय दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर नाममात्र के विनिमय दर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 99 के ऊपर। 99 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि अचार की 2 बोतल में एक पुरानी और एक नई बनी है। पुरानी वाली जो इसकी गंध और स्वाद के द्वारा पहचानी जा सकती है क्योंकि बताना दोस्तों कि अचार घर में घर में अचार बनाना एक पुरानी है, 2 बोतलें हैं, एक नया है एक पुरानी है। तो पुरानी वाली को पहचान करना है गंध और स्वाद से। तो क्या करना है दोस्तों कि अचार जो होता है पुरानी वाली के तेल के ऑक्सीकरण करके बासी बना देता है कि अचार में जो तेल का जो ऑक्सीकरण करके इसे बासी बना देता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 100 के ऊपर कि एक आधार पदार्थ तौर पर बालों पर लगाने वाली डाई में होता है। बताना दोस्तों कि जो आधार पदार्थ वाले जो बालों में जो लगाते हैं उसका डाई होता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 101 के ऊपर। 101 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों। यहाँ से आपको करंट देखने को मिलेगा 15 को। तो यहाँ से करंट के ऊपर चलते हैं। आप कह रहा है कि रूस के प्रतिबंधित कंटेंट न हटाने के कारण किस कंपनी को 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बताना कि रूस ने प्रतिबंध कंटेंट न हटाने पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया था, कौन थे। इसको सही जवाब देना होगा दोस्तों ट्विटर है, ट्विटर पर 10 करोड़ की रुपये का जुर्माना लगाया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 102 के ऊपर। अब चलते हैं 102 के ऊपर। कह रहा है कि विधि के समझ क्षमता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत है।
किससे निहित है? बताना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो सर्वोच्च है किसमें निहित है? यह स्थित है ब्रिटिश संविधान में निहित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 103 नंबर का 3 नंबर का रहा कि एक व्यक्ति पंचायत के सदस्य चुनाव लड़ने के लिए योग्य होता है, जानते हो आदि हुआ आयु जो होता कितना हो सकती है? यह हो जाती है हो जा पंचायत चुनाव डायरेक्ट पंचायत चुनाव के लिए उम्र आयु बताना दोस्तों। पंचायत चुनाव के लिए तो उसका आयु होना चाहिए 21 वर्ष के होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होने चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन 4 होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 104 के ऊपर, इनमें ब्रिक्स का राष्ट्रों का भाग नहीं है। तो बताना है दोस्तों कि ब्रिक्स में जो होता है 5 सदस्यों का देश है। ब्रिक्स जो होता है BRICS 5 देशों का, इसका गठन 2009 में होता है, लेकिन पहले 4 सदस्य होते हैं, अब उसका 5 सदस्य बने। तो बताना है कि कौन सदस्य नहीं है? तो इसको बताना दोस्तों, तो यह श्रीलंका नहीं है, क्योंकि बी से होता ब्राज़ील, से रसिया, ई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका। तो बताना दोस्तों साउथ अफ्रीका जो होता है ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? तो यह शामिल हुआ 2010 ईस्वी में, जो ब्रिक्स में शामिल हुए थे 2010 में साउथ अफ्रीका के रूप में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 105 के ऊपर। 105 नंबर क्वेश्चन कहा कि मोहम्मद गजनी भारत पर अनेक बार आक्रमण किए, जिसका उद्देश्य मुख्यतः था। मोहम्मद गजनी जो थे भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अब मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण? 17 बार। और सबसे चर्चित पूछेगा दोस्तों, चर्चित आक्रमण कौन था? तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। और अंतिम आक्रमण कौन था दोस्तों? ये अंतिम आक्रमण 1027 में था, जाटों के विरुद्ध जो आक्रमण किया था वह अंतिम आक्रमण था। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बताना कि इसका गजनी का क्या था इसका उद्देश्य? तो भारत में संपदा का लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 1 था कि भारत में संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म को प्रचार करना, इसका एक उद्देश्य था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 106 के ऊपर कि पुरुष के अपेक्षा स्त्री का स्वर तीक्ष्ण होते हैं, कारण बताना कि क्यों इसका होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उच्चावृत्ति होती है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा स्त्री के स्वर तीक्ष्ण होने के कारण उच्चावृत्ति ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 107 के ऊपर दोस्तों। 107 नंबर क्वेश्चन करा, जब एक कांच की छड़ एक सिल्क से लगरा जाता है तो वह, हम जानते होंगे दोस्तों कि एक कांच है एक सिल्क पर लगरा जाता है तो क्या हो जाता है? तो जाते हैं कि जो ऊपर जो होता है, जो लगरने पर जो ऊपर के जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इस पर लगरा जाता है उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो बताना दोस्तों यह हो जाएगा कि ये सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क को क्या होगी? इलेक्ट्रॉन देगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 108 के ऊपर कि लेटस अ ड्रीम द पथ टू ए बेटर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको सही जवाब देना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा पोप फ्रांसिस, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा पोप फ्रांसिस। अब चलते हैं 109 के ऊपर। 109 के नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष के नाम से कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व स्तरीय सम्मेलन एगो जो होगा जिसका नाम रुद्राक्ष होगा वह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप जानते होंगे दोस्तों यूपी के वाराणसी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 110 के ऊपर। 110 नंबर क्वेश्चन ये रहा कह रहा है कि जून 2021 में एशिया कप कहाँ आयोजित होगी? जो जून 2021 में, पहले दोस्तों एशिया कप 2020 में होना था। कहाँ होना था? पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान में होता, लेकिन कोरोना के कोविड-19 के कारण यह स्थगित कर दिया गया। अब हुआ जून में 2021 में होगा। 2021 में श्रीलंका को सौंपा गया, लेकिन 2021 में भी यह नहीं हो पाई कोरोना के कारण। अब 2022 में होगा। अगर 22 में होगा तो संभावना है कि फिर पाकिस्तान को मिले या एशिया कप करने के, लेकिन देखते तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन 111 के ऊपर कह रहा है कि पिनांक रॉकेट प्रणाली का अंततः संस्करण पिनांक MK2 जिनका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, जिसका मारक क्षमता बताना है दोस्तों। पिनांक एक रॉकेट प्रणाली है, बताना इसका मारक क्षमता कितना होती है। तो इसको सही जवाब होगा दोस्तों 65 किलोमीटर। इसका राइट आंसर 65 किलो पिनांक का होता है, 65 किलो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 112 के ऊपर कि भारत में कौन सा चांद पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। बताना है दोस्तों कि चांद पर दूसरा देश बन गया है। बता दो, पहले बता दूं फर्स्ट देश, पहला देश कौन था तो पहला देश USA है, जो 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा चंद्रमा पर झंडा फहराए थे, अपोलो 11 से गए थे। तो यहाँ दूसरा देश बन गया है कौन, चीन बन गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीन हो जाएगा। अब चलते हैं 113 के ऊपर कह रहा कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो जानते होंगे दोस्तों कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 5 नवंबर। अब चलते हैं 114 के ऊपर का फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय दिसंबर 2020 में कौन बने हैं। बताना दोस्तों फार्मूला 2 रेस जीतने वाले भारत के जो पहले जो कौन बन गए, ये बन गए हैं कौन दोस्तों, जेहान दारूवाला बन गए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर जेहान दारूवाला। अब चलते हैं 115 के ऊपर 115 नंबर क्वेश्चन करा कि विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था। विश्व मृदा दिवस बताना दोस्तों, तो इसका थीम था दोस्तों कि मिट्टी के जीवित रखना और मिट्टी की जैव विविधता को रक्षा करना, इसका मेन थीम था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 116 के ऊपर 116 कह रहा है कि दोस्तों कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक आय अर्जित करने वाला भारतीय अभिनेता है। अभिनेता बताना दोस्तों फोर्ब्स द्वारा, तो जानते होंगे कि फोर्ब्स द्वारा अक्षय कुमार एक पहले भारतीय हैं जो अभिनेता बने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 117 के ऊपर कह रहा हाल में डिएगो माराडोना जो होता है निधन हो गया, वो उसका संबंध किस खेल से है। बता दो डिएगो माराडोना जो होता है अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, तो वो क्या खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे, क्या खेलते थे फुटबॉल खेलते थे। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अब चलते हैं 118 के ऊपर स्त्री में गर्भधान हो जाए तो कौन सी हार्मोन स्रावन होने लगता है। जब गर्भधान हो जाता है तो कौन सा हार्मोन स्रावन होने लगती है महिलाओं से, तो यह हो जाएगा कैरोनिक गोनाडोट्रोपिन स्रावित होने लगती है, कैरोनिक गोनाडोट्रोपिन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 119 के ऊपर 119 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि पेरिकार्डियम जो वह हृदय, पेरिकार्डियम और हृदय के बीच में तरल जो भरा रहता है किसका भरा होता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा पेरिकार्डियल द्रव होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताना दोस्तों 120 के क्वेश्चन पर कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह था दोस्तों 20 का 50 क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा तो एक बार सभी को लाइक कर देना है, लाइक करके शेयर कभी कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और अगले सेट के साथ मिलते हैं। आज तक के इतने।